रिकॉर्डिंग, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हर क्लास की रिकॉर्डिंग होती है और वो रिकॉर्डिंग आपको 24 घंटे के अंदर अंदर मिल जाती है। ठीक है, तो सर आज का फर्स्ट डे हमारा है, सेकंड डे है हमारा इस वर्कशॉप का। और कल हमने ओवरव्यू देखा था, और आज के इस वर्कशॉप में हम ये देखने वाले हैं कि मार्केट के बेसिक टर्म्स क्या हैं जो हमें काम करने में मदद करेंगे इंस्टीट्यूशनल की तरह से, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग स्टाइल की तरह से हमें मदद करेंगे। देखो, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिंग बहुत टाइम से कर रहे हैं, और हो सकता है कि उनको पहले से ही इन टर्म्स के बारे में अच्छे से पता हो, बट ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं इसको पूरा एब्सोल्यूट बेसिक से स्टार्ट करूं। तो ये जो सेशन है, ये जो वर्कशॉप है, ये पूरा बेसिक से स्टार्ट हो रहा है। पूरा बेसिक्स रहेगा, स्टार्टिंग में पूरा हम जीरो से शुरू करेंगे और धीरे धीरे करके आगे तक बढ़ेंगे। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सर कुछ बेसिक टर्म्स, जो टर्मिनोलॉजी जो हमारे काम आएंगी हमेशा स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते समय। तो सर देखिए, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो ट्रेडिंग में हमारे काम आने वाली है अगले 5 दिन के लिए। उसमें से बाय एंड सेल आप पढ़ सकते हैं, बाय और सेल है, लॉन्ग शॉर्ट है, डिमांड सप्लाई है, होलसेल रिटेल है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, बॉटम टॉप, ग्रीड फियर, बुलिश बियरिश, ग्रीन रेड। हम एक एक करके सबके ऊपर ध्यान देते हैं, एक एक करके सबको समझते हैं, है ना। किसी को कोई भी डाउट आ रहा हो, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द टॉपिक मैं खुद पूछ लूंगा कि किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है। टॉपिक के कंप्लीशन तक इंतजार कीजिएगा प्लीज। ठीक है, तो सर देखिए, जो भी हम आज तक नॉर्मल बिजनेस करते आए हैं, अगर हम कोई भी नॉर्मल बिजनेस करते हैं ना, तो उस नॉर्मल बिजनेस में होता क्या है। अगर आप आज कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो हर बंदा बिजनेस शुरू करने में क्या चीजें करता है, वो बेसिकली दो तरीके की एक्टिविटी करता है। एक तो वो बाय करता है, ठीक है, एट लो, और सेल करता है एट हाई प्राइस। ऑब्वियस सी बात है, बाय एंड सेलिंग नॉर्मल बिजनेस यही तो होता है ना। नॉर्मल बिजनेस में क्या होती है, ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग मतलब कि खरीदना और बेचना। एक दुकानदार एक होलसेलर से माल लेके आता है और एक ग्राहक को वो माल रिटेल प्राइस में बेचता है। जो बचा हुआ अमाउंट है वो उसके लिए क्या हुआ सर, प्रॉफिट हुआ। यही तो सब कुछ होता है, इसके अलावा कुछ तो नहीं होता ना। नॉर्मल बिजनेस वैसे ही होता है। सेम शेयर मार्केट में भी काम इसी तरीके से होता है सर। यहाँ पर भी क्या होता है, सपोज नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है सर, मैं आपको बताता हूँ नॉर्मली। सपोज नॉर्मली एक कोई बंदा है जिसको लगता है कि रिलायंस का शेयर ऊपर जाने वाला है, तो वो रिलायंस में ट्रेड लेगा। अब रिलायंस में क्या ट्रेड लेगा, अगर उसको लग रहा है कि रिलायंस ऊपर जाने वाला है, तो वो क्या करेगा सर, तो वो उसको बाय करेगा। ऑब्वियसली बाय करेगा, नहीं करेगा, 100% उसको बाय करेगा। मान लीजिए उसने रिलायंस को बाय किया 1200 के भाव पे। ठीक है, जैसे ही उसका टारगेट आ गया, जैसे ही उसका टारगेट आ गया, वो क्या कर देगा सर, सेल करेगा, नहीं करेगा, वो इसको सेल कर देगा। मान लीजिए उसका टारगेट था 1250 रुपए, तो ये जो 50 रुपए जो उसने कमाई, ये उसका सर क्या है, ये उसका प्रॉफिट है। नॉर्मली ट्रेडिंग इस तरीके से होती है शेयर मार्केट में, नॉर्मली बाय और सेल इस तरीके से होता है। मतलब आप किसी भी कंपनी का शेयर कभी भी बाय कर सकते हो मार्केट टाइमिंग में। और अगर आपको लग रहा है कि वो प्राइस ऊपर चली गई है, आपका टारगेट आ गया, तो आप उसको बेच कर ही निकल जाओ। तो आपने बाय किया, सेल किया, ये क्या हो गया, पूरा ट्रेडिंग। अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो आपको मिल जाएगा, अगर आपने महंगे भाव में बेचा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, आपने नुकसान बेचा तो आपको लॉस भुगतना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है। मतलब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो सर, ये जो नॉर्मल ट्रेडिंग हुई ना, यहाँ पे आप पहले क्या कर रहे हो, पहले सर आप फर्स्टली यू आर बाइंग, लेटर ऑन सेलिंग। समझ आया, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप पहले तो बाय कर रहे हो, फिर सेल कर रहे हो। समझ आया आपको, मतलब इसका मतलब ये होगा कि आपको हमेशा मार्केट क्या चाहिए, बस मुझे बताइए, आपको हमेशा मार्केट क्या चाहिए। आपको ये चाहिए कि मार्केट हमेशा क्या करे सर, ऊपर जाता रहे, हमेशा ऊपर जाता रहे। हमेशा मार्केट में क्या हो, तेजी हो। आपको चाहिए कि नहीं चाहिए कि मार्केट हमेशा तेजी बनी रहे, मुझे बताओ। अभी कौन कौन चाहता है कि मार्केट में तेजी आ जाए वापस से। आप में से कौन कौन लोग चाहते हैं आज की तारीख में, 21 जनवरी 2025, कौन कौन लोग चाहते हैं कि मार्केट में तेजी आ जाए वापस से, है ना। सब प्लीज रिप्लाई ऑन द चैट बॉक्स। अगर आप चैट बॉक्स में एक्टिव नहीं रहेंगे, मुझे क्लास डिसकंटिन्यू करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा इंटरेक्शन नहीं होगा ना। सी, तो हम सब ये चाहते हैं कि मार्केट हमेशा तेजी बने रहे, ताकि जो भी, क्योंकि हमेशा आप लोग क्या करते हो, हमेशा आप पहले बाय करते हो फिर सेल करते हो, पहले बाय करते हो फिर सेल करते हो। और बाय हमेशा किस में करते हो, कोई पता नहीं, सेल हमेशा किस में करते हो, कोई पता नहीं, फिर भी लॉस ही होता है। मार्केट में तेजी होने के बाद भी लॉस होता है। देखो, हमेशा ऐसा हो नहीं सकता ना कि हमेशा मार्केट में तेजी ही रहे। सी, अगर मार्केट हमेशा तेजी ही रहेगी तो मार्केट हमेशा एक ही डायरेक्शन में जाएगा, जो है ऊपर। अगर मार्केट हमेशा ऊपर जाता रहा तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे ना तो कोई बायर होगा, ना ही कोई सेलर होगा। मतलब अगर आप माल खरीदना चाहते हो तो कोई माल बेचना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको ये रहेगा हमेशा कि प्राइस और ऊपर जाने वाली है।
आप माल बेचना चाहते हो तो कोई खरीदने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके समय प्राइसेस बहुत ज्यादा महंगे हैं, वो खरीदने की कैपेसिटी में नहीं रहेगा। तो कभी भी प्राइस का डायरेक्शन एक नहीं हो सकता। मार्केट क्या है सर, मार्केट हमेशा कहा जाता है कि मार्केट वॉलेटाइल है। क्या है सर, एक टर्म आपने सुना होगा कि मार्केट वॉलेटाइल है। अब वॉलेटाइल का मतलब क्या है, अप्स एंड डाउन्स। मार्केट में हमेशा अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, मतलब मार्केट कभी भी एक सिंगल डायरेक्शन में नहीं जा करके मल्टीपल डायरेक्शंस में अप्स एंड डाउन्स करेगा, मतलब या तो कभी ऊपर जाएगा फिर कभी नीचे जाएगा। इस तरीके से मार्केट ट्रेड करता है। ठीक है, मार्केट कभी भी एक सिंगल डायरेक्शन में काम नहीं करता, मार्केट मल्टीपल डायरेक्शन में काम करता है। मतलब अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम ये बोलेंगे क्या आ गई मार्केट में तेजी, और अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो हम क्या बोलते हैं सर, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको कि मंदी आ गई। बोलते हैं नहीं बोलते, तेजी मंदी बोलते हैं कि नहीं बोलते हम लोग। सी, मुझे बताइए आप लोग, क्या हम इसको तेजी मंदी बोलते हैं कि नहीं बोलते। मार्केट की दो कंडीशन होती है, मार्केट के दो 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 मूवमेंट्स होते हैं। क्या मूवमेंट्स होते हैं, मार्केट दो मूवमेंट्स होते हैं, एक होती है तेजी आना, एक होती है मंदी आना। क्लियर है, दो ही मूवमेंट होते हैं ना। अच्छा, तेजी में तो हर कोई पैसा बनाता है। अच्छा, तेजी कब आई थी, जब 2021 22 23 में, आपको आज मार्केट दिखाता हूँ। ये निफ्टी का चार्ट है, ये मतलब ऑल ओवर पूरे इंडिया का चार्ट, एक तरीके से समझ सकते हो कि जो मेजर मेजर इंडेक्स है वो ये है। इसको मेजर इंडेक्स माना जाता है इंडिया का। सपोज मार्केट का अगर मैं देखूं पिछले कई सालों से, 1 सेकेंड सर, होल्ड ऑन। पर मार्केट में सर कभी कभी क्या मंदी भी आ सकती है, हमेशा तेजी होना जरूरी नहीं है। 2021 22 23 में तेजी थी, आपने पैसा बनाया। 2024 मिड हाफ में मंदी आ गई, अब आपका पैसा गंवाने का समय, मतलब आप लोग गंवा रहे हो। मतलब अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो तो माल सस्ता होता जा रहा है। आपने 1000 पे कोई चीज बाय करी, आज उसकी रेट 700 पे है, 600 पे है, मतलब इतना नीचे ट्रेड कर रहा है। कई बार होता है ऐसा। इस चीज को अवॉइड करने के लिए क्या है सर, दूसरा केस सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ। ये फर्स्ट केस था जहां पे आप पहले क्या कर रहे थे, बाय कर रहे थे। अब मैं आपको एक सेकंड केस बताता हूँ, जहां पे आप लोग क्या करोगे। मान लीजिए अगर आपको लगता है किसी भी रीजन से आपको लगता है कि रिलायंस आज नीचे जाने वाला है, तो आप पहले क्या करोगे सर, सेल करोगे उसको 1200 पे। और जैसे ही वो नीचे आएगा, आपने क्या कर लिया सर, बाय कर लिया कितने रुपए पे, 1100 पे। बचा हुआ अमाउंट आपके लिए क्या है सर, ये 100 रुपए आपके लिए क्या है सर, 100 रुपए आपके लिए प्रॉफिट है। ये 100 रुपए जो है ये आपके लिए प्रॉफिट है। समझ में आया सर, मेरी बात समझ में आ रही है। ये 100 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट है। अब आप बोलोगे कि सर आपने बेचा कैसे, तो सी, शेयर मार्केट पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में केवल एक ही ऐसा इंडस्ट्री है जो आपको ये फैसिलिटी देता है कि यहाँ पे आप शॉर्ट करके भी पैसा बना सकते हो। अभी आपने जो ये किया ना, फर्स्ट बाय फिर सेल, इसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं कि आपने यहाँ पे क्या किया है सर, इसको बोलते हैं कि सर आपने यहाँ पे लॉन्ग किया है। यहाँ पे आपने क्या किया है, लॉन्ग किया है, मतलब पहले आपने खरीदा फिर बेचा, इसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग करना। और अगर आप पहले फर्स्टली फर्स्टली सेल देन बाय करते हो, तो इसको क्या बोलते हैं सर, इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट करना। आप में से कितने लोगों को पता है कि मार्केट में शॉर्ट किया जा सकता है। टेल मी, आप में से कितने लोगों को पता है कि शेयर मार्केट आपको शॉर्ट करने की फैसिलिटी देता है।
मतलब यहाँ पे आप शॉर्ट करके भी पैसा बना सकते हो। आपको कितने लोगों को पता है आप में से, बताइए मुझे। प्लीज रिप्लाई ऑन द चैट बॉक्स फास्ट। आवाज आ रही है मेरे को सभी की? सभी को आवाज आ रही है मेरी? चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए सर, आप में से कितने लोगों को पता है कि शॉर्ट करने की फैसिलिटी देता है शेयर मार्केट। यहाँ पे आप शॉर्ट ट्रेड लेकर के भी पैसा बना सकते हो। सोनू जी बोले मुझे नहीं पता। सर अभी समझ में आ रहा है आपको? सोनू जी अभी आपको क्लियर है कि शॉर्ट करके भी पैसा बना सकते हैं? मतलब यहाँ पे आप माल बेच करके भी पैसा बना सकते हो। अब आपको यहाँ पे ये भी डाउट होगा शायद कि सर जो जो माल आपके पास है ही नहीं, आपने उसको बेचा कैसे? मैं आपके ये सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी, है ना। जो माल आपके पास है ही नहीं, आपने उसको बेचा कैसे, ये सारे डाउट्स अभी क्लियर हो जाएंगे। पर आप समझिए, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमेशा तेजी रहेगी। ऐसा तो है नहीं, कभी मंदी भी आ सकती है। एक सच्चा बिजनेसमैन, पक्का बिजनेसमैन क्या होता है? देखो जब मार्केट में तेजी होती है ना, हर मार्केट में, कोई भी मार्केट हो, तो वहां पे हर कोई पैसा कमाएगा। पर जब मंदी होती है तब कुछ ऐसे बिजनेसमैन होते हैं, सेलेक्टेड बिजनेसमैन, जो उस मंदी में भी पैसा बनाते हैं या अपनी कैपिटल को बचा के रखते हैं। वही बिजनेसमैन लंबे टाइम पे अच्छा चलता है। अब भी जैसे ही मंदी आई ना मार्केट में, 3 महीने में मार्केट अच्छा खासा गिरा। और ये गिरने के कारण कितने लोगों के पोर्टफोलियो नेगेटिव हैं, कितने लोगों ने अपनी एसआईपी रोक दी, कितने लोगों ने मार्केट से अपना पैसा निकाल लिया। अब मुझे बताइए, क्या वो लंबे रेस के घोड़े हैं क्या? क्या वो आज से 10 साल बाद में एक अच्छे खासे सक्सेसफुल ट्रेडर माने जा सकते हैं क्या? नहीं, किसी भी कंडीशन में नहीं। अगर उनको शॉर्ट करना आना आता तो वो पैसा बनाते ना। देखो अगर आपको ये पता होता, सिर्फ मैं अभी है ना आपके सामने इसका चार्ट निकालता हूँ निफ्टी का, ठीक है। अगर आपको अभी पता होता कि यार किसी भी रीजन से मैं टेक्निकल एनालिसिस पे काम करता हूँ, ठीक है, मैं इंस्टीट्यूशन ट्रेडिंग डिमांड जोन सप्लाई जोन पे काम करता हूँ, मेरा यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, मेरा यहाँ पे सप्लाई जोन है निफ्टी पे। अगर आपको ये पता होता कि यार निफ्टी पे एक सप्लाई जोन है, मतलब यहाँ पे जब भी प्राइजेस आएंगे 24,800 पे वापस, तो एक अच्छा खासा वापस गिरावट आएगी। अब आप चेक कीजिए, यहाँ पे प्राइजेस आई 6 दिसंबर 2024 को, प्राइस आई 24,800 पे आई, और वहीं से एक अच्छी खासी गिर के कहाँ पे आ गई आज 23,024 रुपए पे। मतलब 1800 पॉइंट का ड्रॉप। आप समझते हैं सर 1800 पॉइंट का ड्रॉप कितना होता है? अगर मैं आज आपको बताऊं आपका कितना पैसा बनता है, आप खुद सोचिए। 1800 पॉइंट इंटू 25 कर देता हूँ, क्योंकि अभी भी एग्जिस्टिंग लॉट साइज मंथली एक्सपायरी का 25 ही है। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं बताता तो मैं 45,000 रुपये कमाता। आपकी फीस कितनी है इस वर्कशॉप की? जस्ट 500 रुपए। आप कितने कमाते अगर आपको डिमांड और सप्लाई जोन पहले पता होता और आपको शॉर्ट करना आता तो? 45,000 रुपए। सी 45,000 नॉट, मतलब ऐसा नहीं है कि बड़ी अमाउंट है, पर कमाते सर डिसेंट अमाउंट है, इसको कम नहीं माना जा सकता, एक अच्छी अमाउंट माना जा सकता है। सी क्लियर है? तो दिस इज द थिंग जो मैं बता रहा हूँ आपको कि शॉर्ट करके भी पैसा बना सकते हो। अब शॉर्ट कैसे कर सकते हैं? देखो कई बार मैंने बताया, अब शॉर्ट कब करते हैं? जब मार्केट क्या हो, मंदी हो। आप लॉन्ग कब करोगे? जब मार्केट तेजी पे, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, फर्स्ट बाय कर रहे हो, देन सेल कर रहे हो, मैं कुछ कंक्लूजन लिख रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है सर? आप क्या कर रहे हो? लॉन्ग कर रहे हो। और लॉन्ग आप कब करते हो? जब मार्केट क्या होता है, तेजी में होता है। और तेजी को इंग्लिश में क्या कहते हैं सर? जब मार्केट तेजी में होता है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बुलिश। इसको क्या बोलते हैं? बुलिश। मार्केट बहुत बुलिश है, मतलब मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर ही जा रहा है, तो इसको बुलिश बोलते हैं। सेल फर्स्ट एंड देन बाय। तो इसको हम क्या बोलते हैं सर? इसको हम बोलते हैं शॉर्ट करना। आप में से हर कोई, सब लोग नोट्स बना रहे हैं ना? सर नोट्स बनाना जरूरी है ना, शॉर्ट करना। और हम शॉर्ट कब करते हैं? जब मार्केट मंदी में होता है। और मंदी को इंग्लिश में क्या कहते हैं सर? बहुत सिंपल है, मंदी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बियरिश। मार्केट क्या है? बियरिश है। आपको समझ में आ गया सर बुलिश बियरिश का मतलब? क्लियर है सभी को? बुलिश बियरिश का मतलब क्लियर है? अगर मार्केट ऊपर जा रहा है मतलब मार्केट क्या है? बुलिश है। हमें लग रहा है कि मार्केट आगे आने वाले टाइम पे और तेजी से और तेजी दिखा सकता है, तो मैं क्या बोलूंगा? मार्केट बुलिश है। अब मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे मार्केट मंदी दिखा सकता है, मार्केट नीचे गिर सकता है, प्राइसेस और टूट सकती है, तो मैं उस सिचुएशन को क्या बोलूंगा? बियरिश मार्केट। तो जब मार्केट बियरिश होता है तब मैं शॉर्ट ट्रेड लेना पसंद करता हूँ, जब मार्केट बुलिश होता है तब मैं लॉन्ग ट्रेड लेना पसंद करता हूँ। सबको क्लियर है ये बात? चलिए, अब देखो मैं बताता हूँ आपको। आपका जो डाउट था कि सर जो माल मेरे पास है ही नहीं, मैं उसको बेचूंगा कैसे, चलो क्लियर करते हैं। सर देखो, दो सेगमेंट होते हैं मार्केट में ट्रेड करने के। दो सेगमेंट होते हैं जो मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हो। पहला सेगमेंट होता है सर इक्विटी मार्केट बोल सकता हूँ, या इसको कैश मार्केट बोल सकता हूँ, ठीक है। और दूसरा होता है फ्यूचर्स, मतलब इसको डेरिवेटिव्स बोलते हैं। इसको डेरिवेटिव्स बोलते हैं। डेरिवेटिव्स में आती हैं दो चीजें,
या तो आता है फ्यूचर, डेरिवेटिव्स में आती है दो चीजें, या तो आती है फ्यूचर और दूसरा आता है ऑप्शंस, ऑप्शन ट्रेड। क्लियर है? अब सर जो इक्विटी मार्केट और कैश मार्केट में ट्रेड होता है ना, यहाँ पे ट्रेड होता है एज पर योर कैपेसिटी, एज पर योर, यहाँ पे सब कुछ डिपेंड करता है, ऑल डिपेंड्स, यहाँ पे सब कुछ डिपेंड करता है, ऑल डिपेंड्स अपॉन योर कैपेसिटी। अभी मैं एक चीज समझा रहा हूँ, यहाँ पे इक्विटी मार्केट और कैश मार्केट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपकी जितनी कैपेसिटी है आप उतना ट्रेड ले सकते हो। मतलब अगर किसी के पास 1,000 रुपए है तो वो 1,000 रुपए के शेयर खरीद सकता है, किसी के पास 50,000 रुपए है तो वो 50,000 के शेयर खरीद सकता है, किसी के पास 1,00,000 रुपए है तो वो 1,00,000 रुपए तक के शेयर खरीद सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि अगर किसी के पास 1,00,000 रुपए है और कोई शेयर का प्राइस 1,000 रुपए है तो वो सारे के सारे शेयर खरीदे, वो चाहे तो एक शेयर खरीद सके, चाहे तो वो सारे के सारे 100 शेयर ले सकता है। मतलब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी कितनी कैपेसिटी है, आप वो कितने शेयर्स लेना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है टोटली। ठीक है, इसमें किसी का कोई वो नहीं है क्राइटेरिया कि मिनिमम आपको 200 शेयर लेने ही पड़ेंगे, मिनिमम 400 शेयर लेने ही पड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे भी ऐसा है कि आपके पास 1,00,000 रुपए है, आपके पास कितनी कैपिटल है, सपोज आपके पास पूरी कैपिटल है 1,00,000 रुपए की, ठीक है, और कोई शेयर है जिसका प्राइस चल रहा है, जिसका प्राइस चल रहा है मान लो 1,500 रुपए, मान लो 1,100 रुपए, आप कितने मैक्सिमम शेयर बाय कर सकते हो? मैक्सिमम आप कितने शेयर बाय कर सकते हो सर? मैक्सिमम आप शेयर बाय कर सकते हो 1,00,000 डिवाइड बाय 1,100, 1,00,000 डिवाइड बाय 1,100 कितना आ जाएगा? 1,00,000 डिवाइड बाय, ये लगभग 90 शेयर आएंगे, लगभग 90 शेयर। आप मैक्सिमम नंबर शेयर्स बाय कर सकते हो, 91 शेयर भी बाय नहीं कर सकते। मतलब 91, एक शेयर एक्स्ट्रा भी बाय नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जितनी आपकी कैपेसिटी आप उतना ही बाय कर सकते हो या उतना ही शॉर्ट कर सकते हो। मतलब आपको शॉर्ट ट्रेड लेना है और आपको लगता है कि ये प्राइस 1,100 से 1,000 रुपए आने वाली है, 800 रुपए आने वाली है, 700 रुपए आने वाली है, तब भी आप केवल 90 शेयर ही बेच सकते हो, 90 से 91 शेयर नहीं बेच सकते। ध्यान रखना, कैश और इक्विटी मार्केट में जितनी आपकी कैपेसिटी है उतने अकॉर्डिंग तरीके से काम होगा। अब बात करते हैं सर डेरिवेटिव्स मार्केट में, तो यहाँ पे काम कुछ अलग तरीके से होता है। यहाँ पे काम होता है, यहाँ पे काम होता है लॉट साइज पे, लॉट साइज पे, और मिनिमम 1 लॉट तो आपको ट्रेड करना ही पड़ता है, मिनिमम 1 लॉट तो आपको ट्रेड करना ही पड़ता है। यहाँ पे कैपेसिटी नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप चाहो तो किसी शेयर के 10 शेयर बाय कर लो, 25 शेयर बाय कर लो, 40 शेयर बाय कर लो, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपको लॉट में काम करना पड़ेगा, मतलब हर एक शेयर का अपना अपना अलग अलग लॉट होता है। जैसे मान लीजिए आप पीएनबी बैंक बाय करना चाहते हो, आप पीएनबी बैंक का फ्यूचर बाय करना चाहते हो, तो पीएनबी बैंक का फ्यूचर आता है 8,000 शेयर्स का, 8,000 शेयर्स का, और इसकी करंट मार्केट प्राइस सपोज है 102 रुपए, कितनी है? 102 रुपए। तो इन शेयर्स की एक्चुअल कीमत कितनी हुई? अगर आप ये शेयर्स 8,000 शेयर्स ऐसे बाय करने जाओगे तो इनकी एक्चुअल कीमत कितनी होगी? 8,16,000। पर आपका कैपिटल कितना यूज होगा इसमें? केवल और केवल कैपिटल यूज होगा इन बिटवीन 1.5 लाख से 2 लाख, ये आपकी इसमें कैपिटल यूज होने वाली। अगर आप डेरिवेटिव मार्केट फ्यूचर में पीएनबी बैंक को बाय करते हो, पीएनबी बैंक का फ्यूचर बाय करने के लिए कोशिश करते हो, तो मिनिमम 1 लॉट बाय करना पड़ेगा। मतलब एक लॉट में 8,000 शेयर आएंगे, 8,000 शेयर आएंगे। क्लियर है? और अगर 8,000 शेयर आप कैश मार्केट में बाय करते हो तो आपको कितनी कैपिटल लगती है? 8,16,000। वही अगर आप फ्यूचर में बाय कर रहे हो तो आपकी कैपिटल लगेगी 1.5 से 2 लाख रुपए। सेम यही सिस्टम ऑप्शंस में होता है, ऑप्शन में मिनिमम लॉट साइज में ट्रेड होता है। ठीक है, अभी मैं और डिटेल में नहीं बता रहा, क्योंकि हमारा जो 5 डे का वर्कशॉप है वो कम्प्लीटली फोकस है इक्विटी मार्केट पे, वो कम्प्लीटली फोकस करता है इक्विटी मार्केट और कैश मार्केट पे। फ्यूचर में, डेरिवेटिव्स में, ऑप्शंस में हम लोग अभी बात नहीं करेंगे। मैंने केवल आपको इसका ब्रीफ दिया है कि डेरिवेटिव मार्केट में भी ट्रेड होता है, वहां पे मिनिमम 1 लॉट साइज में ट्रेड होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप फ्रैक्शन में काम कर सको या अपनी मर्जी से काम कर सको। क्लियर है? अब देखो सर, मार्केट में दो तरह की ट्रेडिंग स्टाइल्स होती है, ट्रेडिंग स्टाइल्स भी दो तरह की होती है, लोग दो तरीके से ट्रेड करते हैं। पहला होता है इंट्राडे, लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, और कुछ लोग करते हैं डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग, डिलीवरी बेस्ड बोल दूं या पोजिशनल बोल दूं। ठीक है ना? अब इंट्राडे का मतलब क्या होता है? इंट्राडे मतलब सेम डे, सेम डे
बाय एंड सेल, या इसको ये बोल सकता हूँ सेम डे स्क्वायर ऑफ करना। तो मैं उसको क्या बोलूंगा, इंट्राडे करना। मतलब इंट्राडे करने का मतलब समझे आप लोग, मैं बताता हूँ। देखो, जो मार्केट की नॉर्मल टाइमिंग्स है, जो मार्केट टाइमिंग्स है, वो क्या है सर? मार्केट टाइम में सुबह 9:15 AM से 3:30 PM तक, ये मार्केट का टाइम है। मार्केट सुबह 9:15 बजे खुलता है, 3:30 बजे क्लोज हो जाता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब क्या हुआ कि आपने कोई भी शेयर सपोज आपने कोई शेयर बाय किया 11 बज के, ठीक है, आपने कोई शेयर बाय किया 11 बजे, कितने रुपए में बाय किया? मान लीजिए आपने 1200 में बाय किया, और आपने सेम शेयर सेल भी कर दिया 3:10 पे। मान लीजिए आपने 3:10 में उसको सेल कर दिया, और आपने उसको सेल 1210 पे किया, आपको यहाँ पे 10 रुपए का लॉस हो गया। हो सकता है, नहीं हो सकता? तो ये जो मैंने ट्रेड किया ना सर, इस ट्रेड को मैं बोलता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग करना। इसको मैं क्या बोलता हूँ सर? इंट्राडे में ट्रेड करना। सबको समझ में आया? इसको मैं क्या बोलूंगा? इंट्राडे में ट्रेड करना। मैंने सेम डे बाय किया, सेम डे सेल किया, इंट्राडे माना जाएगा। इसका अपोजिट भी हो सकता है। इसका अपोजिट क्या हो सकता है? मैंने कोई शेयर सेल किया था सुबह 10 बजे सेल किया 1000 रुपए पे, 10,000 पे सेल किया था, और फिर मैंने अगेन बाय कर लिया, मान लीजिए 2 बजे, 11,000, सपोज 9,800 पे। तो ये 200 रुपये मेरा क्या है यहाँ पे? प्रॉफिट है। क्लियर है? यहाँ पर इंट्राडे में मैं लॉन्ग भी कर सकता हूँ। 1 सेकेंड, मैं आपको चीजें बताता हूँ। यहाँ पे इंट्राडे में मैं लॉन्ग ट्रेड भी ले सकता हूँ, और शॉर्ट ट्रेड भी ले सकता हूं, अलाउ है। चीजें, बात समझ आ रही है? मेरी बात आपको समझ आ रही है? इंट्राडे में मैं लॉन्ग ट्रेड भी ले सकता हूं, शॉर्ट ट्रेड भी ले सकता हूं, कैश मार्केट में, ओनली इन कैश मार्केट। इंट्राडे में आपको बता देता हूं, आप समझिएगा यहाँ पे बात। मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं। पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट क्या है? इंट्राडे ट्रेड्स आर अलाउड इन कैश मार्केट। कैश मार्केट समझ के, मतलब इक्विटी मार्केट। शॉर्ट एंड लॉन्ग, short and long, both trades are allowed in intraday। ओके, क्लियर है? ये बात सबको समझ में आ गई? सर, ये दोनों बातें सबको समझ में आ गई कि इंट्राडे में कैश मार्केट में कैसे काम किया जाता है? आपको समझ में आ गया? लॉन्ग और शॉर्ट कर सकते हो इंट्राडे में, आपको समझ में आ गया? क्लियर है? यस या नो में जवाब दीजिए प्लीज, है ना, फास्ट। मुझे बताइए, क्या आपको लॉन्ग और शॉर्ट करना समझ में आ गया क्या यहाँ पे? कि लॉन्ग कैसे करते हैं, शॉर्ट कैसे करते हैं? सबको क्लियर है? रिप्लाई कीजिए सर प्लीज, फास्ट। ठीक है, क्लियर है? तो इंट्राडे में लॉन्ग और शॉर्ट दोनों करना अलाउ है। पर अगर यही बात मैं डिलीवरी और पोजीशन की करूं, तो इसका मतलब क्या होता है? मैं डिफरेंट डे स्क्वायर ऑफ कर रहा हूं, डिफरेंट डे स्क्वायर ऑफ कर रहा हूं अपना सौदा। मैंने आज खरीदा था, पर मैं आज नहीं बेच करके आज के बाद मैं कभी भी बेचूं मैं, तो वो किस में माना जाएगा? डिलीवरी ट्रेड। वो किस में माना जाएगा? पोजिशनल ट्रेड। समझ में आया? इसके कई सारे नाम है। कई लोग इसको स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं, कोई लोग इसको इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग बोलते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बोलते हैं। मैं किसी भी नाम पे नहीं जा रहा। मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैंने कोई भी माल आज सुबह 9:15 से लेकर के 3:30 के बीच में खरीदा है, और मैं उसको आज नहीं बेच करके आज के बाद कभी भी बेचूं, तो वो किस में माना जाएगा? डिलीवरी और पोजिशनल में। तो यहाँ पे मुझे अलाउ है, यहाँ पे मुझे लॉन्ग ट्रेड्स आर अलाउड। यहाँ पे बात समझना, लॉन्ग ट्रेड्स आर अलाउड। पर यहाँ पे एक कंडीशन है, यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन क्या है? सेबी ने यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन कर दिया। सेबी क्या कहता है? शॉर्ट ट्रेड्स आर नॉट अलाउड, शॉर्ट ट्रेड्स आर नॉट अलाउड। अगर आपको कोई भी शेयर इंट्राडे में शॉर्ट करना है, आप कर सकते हो, पर डिलीवरी बेसिस में शॉर्ट नहीं कर सकते। समझ में आया सर? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप चीज आपको समझ में आई सर? ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या यहाँ पे किसी को डाउट है क्या? डिलीवरी अगर आप ट्रेड कर रहे हो, पोजीशन आप ट्रेड कर रहे हो, तो आप शॉर्ट नहीं कर सकते। आपको लगता है कि कोई शेयर नीचे गिरने वाला है, आप आज का सौदा क्लोज कर दीजिए, अगले दिन मॉर्निंग में फिर से उसको सेल कर दीजिए, फिर जैसे ही वो नीचे आए तो वापस निकल जाइए। क्लियर है?
सभी को यहाँ पे क्लियर है क्या? पुलकित पुलकित जी आपने ना बहुत लेट ज्वाइन किया है, तो स्टार्टिंग का जो ये था ना ये छूट गया आपका। अब मुझे क्या फिर से शुरू करना पड़ेगा। तो बेटर रहेगा कि आप कल के आप इस क्लास के बाद में शुरू की 15 मिनट की रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि आपका छूट गया सर। अब प्लीज क्लास को टाइम पे ज्वाइन कीजिएगा, 1 घंटे क्लास होती है, तो सब बी ऑन टाइम। लॉन्ग ट्रेड समझ में आ गया? शॉर्ट ट्रेड समझ में आ गया सबको? किसी कोई डाउट है क्या? अगर मैं इसको ब्रीफ में बोलूं, अच्छा एक मार्केट में क्या एक बहुत सारे ब्रोकर्स क्या करते हैं, 90% ब्रोकर्स क्या करते हैं, 90% ब्रोकर्स क्या करते हैं, वो कहते हैं कि अगर आपने कोई भी ट्रेड इंट्राडे बेसिस में लिया है तो आप 3:30 बजे तक का वेट मत करो, आप 3:15 बजे ही अपना सौदा काट दो, अदरवाइज हम काट देंगे। समझ रहे हैं? मतलब आपने कोई शेयर बेचा था 1,000 रुपए पे, अब वो 3:15 बजे तक 1,000 रुपए के नीचे नहीं आया, तो आप लोग नहीं चाहेंगे कि आप उसको बेचो लॉस में, आप उसको होल्ड करना चाहोगे, पर ये अलाउड नहीं है। ब्रोकर आपका चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, जो भी करंट मार्केट प्राइस 3:15 बजे चल रही होगी, उस प्राइस में वो आपका सौदा काट देगा, क्लोज कर देगा, प्रॉफिट लॉस आपका होगा। समझ में आ गया सबको ये बात? क्लियर है सभी को? किसी को भी यहाँ पे यहाँ तक कोई भी डाउट है अभी तक हमने जो ये पढ़ा, बाय एंड सेल, लॉन्ग शॉर्ट, बुलिश बियरिश, इसमें किसी को डाउट है तो बता दीजिए। मैंने शॉर्ट आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है, इसलिए समझाया है क्योंकि बहुत जनों को शॉर्ट के बारे में नहीं पता कि शॉर्ट ट्रेड कैसे लिया जाता है, तो इसलिए मैंने ये बहुत डिटेल में आपको समझाया है ना? अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है आप मुझे यस डाउट पूछ लीजिए, अदरवाइज आप मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना? प्लीज अगर आपको कोई भी डाउट नहीं है तो आप नो लिख दीजिए चैट बॉक्स में, एनो, एनो टाइप कर दीजिए, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा प्लीज, है ना? अगर आपको कोई भी डाउट नहीं है तो यहाँ तक बोल के सर आप रिकॉर्डिंग देखिएगा प्लीज, है ना? वेरी गुड। चलिए अब देखो, है ना, हम इस पूरे सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करना चाह रहे हैं, तो प्लीज है ना ये टॉपिक बहुत ध्यान से समझिएगा। मतलब ये पूरा 5 दिन, पूरे जो 5 दिन का वर्कशॉप की डिजाइनिंग है ना, ये इस दो छोटे से टॉपिक पे डिपेंड करता है। तो इसको बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझिएगा। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, मुझसे इस टॉपिक के खत्म होने के बाद पूछ लेना। जब तक ये टॉपिक चल रहा है तब तक मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मुझसे कुछ भी छेड़खानी ना करें, मेरा फ्लो टूट जाएगा। तो अब मैं टॉपिक लेता हूँ सर, डिमांड एंड सप्लाई, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे आप ये सब कुछ सीखने वाले हो कि हाउ एक्चुअली डिमांड कंट्रोल करती है और हाउ एक्चुअली सप्लाई। अब डिमांड एंड सप्लाई का बेसिक मतलब समझते हैं सर आप? चलो मैं आपको मतलब मैं डेफिनेशन नहीं आता, मैं आपको सीधा एग्जांपल बताता हूँ, है ना? नॉर्मल से एग्जांपल्स लेते हैं सर, कोई भी ऐसे बड़े एग्जांपल्स नहीं लेगा, नॉर्मल से एग्जांपल लेते हैं। जैसे सर पता है आपको, जैसे गर्मियाँ आती हैं, चलो अभी सर्दियों का सीजन चल रहा है, सॉरी, अभी सर देखो विंटर सीजन चल रहा है ना? विंटर सीजन चल रहा है, और विंटर सीजन में सर बहुत सारे हॉलीडेज आते हैं, आते कि नहीं आते? बहुत सारी छुट्टियां आती है। और इन छुट्टियों के दिनों में हम में से इंडिया के 90% परिवार, 80% परिवार, जब जब उनको समय मिलता है, वो इन्हीं सर्दियों की छुट्टियों में घूमने का प्लान बनाते हैं कि नहीं बनाते? यस या नो? फटाफट यस या नो। इन्हीं सर्दियों की छुट्टियों में आप लोग घूमने का प्लान बनाते हो कि नहीं बनाते हो? किसी के घर में शादी होती है, किसी का बर्थडे होता है, किसी की एनिवर्सरी होती है, तो सब लोग घूमने जाते हैं। बच्चों की विंटर हॉलीडेज होती है, तो छुट्टियों का प्लान बनाते ही नहीं बनाते? बनाते हैं। अच्छा मुझे आप लोग बताइए, इस समय पे टूरिज्म टूरिज्म सेक्टर बूम पे होता है कि नहीं होता? हर टूरिस्ट प्लेस, जैसे मैं राजस्थान से हूँ सर, तो यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस जयपुर है, उदयपुर है, रणथंबोर है, ये सबसे पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है। और ये सर्दियों में सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा टूरिज्म हाई होता है। मुझे आप लोग ये बताइए, क्या इस समय टूरिस्ट की डिमांड कम होती है या ज्यादा होती है? टेल मी। टूरिस्ट की डिमांड कम होती है या ज्यादा होती है? हाई या लो? सिंपल सी बात पूछ रहा हूं मैं, हाई या लो? टूरिस्ट की डिमांड बहुत हाई होती है। हाई होने का मतलब क्या हो गया सर? जब आप यहाँ पे छुट्टियों के मौसम में जो ऐसे टूरिज्म प्लेस हैं, यहाँ पे अगर आप कोई भी होटल बुक कराने जाओगे, कोई भी होटल बुक कराने जाओगे, तो वो आपको सस्ता पड़ता है या महंगा पड़ता है? मुझे बताइए जवाब, सस्ता पड़ता है या महंगा पड़ता है? बहुत सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे। शेयर मार्केट में, वो भी शेयर के बारे में नहीं पूछ रहा मैं,
आम जिंदगी से रिलेटेड सवाल पूछ रहा हूँ। अगर आप होटल बुकिंग कराना चाहते हो, सस्ता पड़ेगा महंगा पड़ेगा? ऑब्वियसली कॉस्टली पड़ता है, नहीं पड़ता, महंगा पड़ता है सर। आप फ्लाइट की टिकट बुक कराते हो, कॉस्टली आती है, हाई आती है, आती कि नहीं आती? अभी महाकुंभ चल रहा है इंडिया में। अभी आप प्रयागराज की कोई भी फ्लाइट टिकट बुक कराओ प्रयागराज की, 30-30 हजार की टिकटें आ रही है, 18-18 हजार की टिकटें आ रही है, और रिटर्न टिकट तो उससे भी ज्यादा महंगी आ रही है। आप प्रयागराज के आसपास में किसी भी होटल में बुकिंग कराओ, सब बहुत महंगे हैं। क्यों है भैया? क्योंकि डिमांड है। डिमांड है मतलब कि उन्हें पता है कि हमारे पास मान लो टोटल रूम कितने हैं उदयपुर में, मान लीजिए टोटल रूम उदयपुर में 15 हजार है। पर जो डिमांड है ना सर, वो डिमांड है 50 हजार की। मतलब 50 हजार परिवार आए हुए हैं उदयपुर घूमने के लिए, पर रूम कितने हैं? केवल 15 हजार। मतलब 15 हजार रूम चाहे वो किसी भी कीमत में बेचे, हर एक रूम बुक होगा कि नहीं होगा? 100% होगा। क्योंकि भैया डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है। आप समझ आ रही मेरी बात? आप मेरी बात ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ। डिमांड इज लिमिटेड, डिमांड इज हाई एंड सप्लाई इज लिमिटेड। इसका मतलब समझ आ रहा है? डिमांड इज हाई एंड सप्लाई इज लिमिटेड, तो यहाँ पे क्या होगी सर? प्राइजेस विल मूव अपवर्ड्स। प्राइस ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, मुझे बताओ। जब जब कोई भी चीज ऐसी होती है जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा होती है और उसकी सप्लाई बहुत कम है, वो चीज लिमिटेड है, तो प्राइस महंगी होती है या सस्ती होती है? टेल मी, प्राइस महंगी होगी या सस्ती होगी? प्राइजेस महंगी होगी। अभी देखो इंडिया में ना कॉन्सर्ट कितने सारे नए नए हो रहे हैं ना, नए नए कॉन्सर्ट हो रहे हैं। दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट हुआ, अभी अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट होने वाला है, कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट हुआ। अब देखो स्टेज, एक स्टेडियम में, कोई भी स्टेडियम है जहां पे ये लोग कॉन्सर्ट कर रहे हैं, उसकी कैपेसिटी 15 हजार लोगों को बैठाने की है, 20 हजार लोगों को बैठाने की है, पर डिमांड कितनी है सर? डिमांड है 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख लोग देखना चाहते हैं। तो कोई टिकट का प्राइस अगर 1000 रुपए का है और वो उसको 5 हजार में बेच रहा है, तो चाहे एक जना नहीं खरीदेगा, दूसरा नहीं खरीदेगा, तीसरा नहीं खरीदेगा, पर चौथा बंदा तो जरूर खरीदेगा। तो प्राइसेस क्या हो जाती है? 1000 रुपए से 5 हजार पे जंप हो गई, ऊपर चली गई। रीजन क्या था सर? रीजन सिंपल है कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस ऊपर जाएगी। समझ में आया सबको ये चीज? सर सभी को ये लॉजिक, ये जो लॉजिक है, ये जो मैंने आपको बताया है, ये चीज क्लियर है सभी को? डिमांड का क्लियर है सर? मैं आगे फिर सप्लाई की तरफ बढ़ता हूँ, यहाँ तक सबको क्लियर है डिमांड का? टेल मी, डिमांड का सबको क्लियर है? ठीक है। अब सर देखो, मैं सप्लाई पे आता हूँ, है ना? नए नए एग्जांपल्स ले रहा हूँ सर, नए नए एकदम न्यू एग्जांपल्स लेता हूँ, सप्लाई पे आता हूँ। सर आज का जमाना क्या है? आज का जमाना है सर डिजिटल का। डिजिटल डिजिटल जमाना है कि नहीं है सर? डिजिटल, पूरा डिजिटल वर्ल्ड है कि नहीं आज की डेट में? आज की डेट में हर कोई डिजिटली जाना चाहता है। अब डिजिटल वर्ल्ड का मतलब क्या हो गया कि आज हर चीज डिजिटली अवेलेबल है। आप ऑनलाइन जाओगे, आपको हर चीज अवेलेबल है। मतलब मुझे ये पता था कि आज से 5 साल पहले अगर मुझे किसी डॉक्टर को दिखाने जाना होता था ना, तो मुझे अगर किसी को डॉक्टर को दिखाना है या मुझे कोई दिक्कत हो रही है, मुझे लग रहा है कि मेरी तबीयत सही नहीं है, तो मुझे डॉक्टर के घर पे जाना पड़ता था, उसके क्लिनिक जाना पड़ता था, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था, फिर मुझे लाइन में बैठना पड़ता था, तब जाके मेरा नंबर आता था। पर आज की डेट में क्या हो गया? आज की डेट में फोन में एक एप्लीकेशन आता है, उस एप्लीकेशन में आप अपना डॉक्टर चूज कर सकते हो, बहुत सारे डॉक्टर्स की लिस्ट आती है। आप किसी भी अच्छे डॉक्टर को चूज करो, अपॉइंटमेंट फिक्स करो, और वहीं बैठे बैठे, घर पे बैठे बैठे अपना कंसल्टेंसी ले लो। डिजिटल वर्ल्ड है कि नहीं? आज आपको बिजनेस करना है तो आप लोग अपनी दुकान बनाओगे, शोरूम बनाओगे, माल लेके आओगे, लड़कों को हायर करोगे, सेल्स टीम हायर करोगे, तो वो धंधा चलेगा। या आपने एक डिजिटल मार्केटिंग टीम हायर करी जो आपके लिए वीडियो एडिटिंग करती है, आपके लिए मार्केटिंग संभालती है, और आपने पूरा काम ऑनलाइन सिस्टमेटिक कर रखा है, ना तो आपको वेयर हाउस मेंटेन करना पड़ रहा है। सीधा डीलर के यहाँ से माल आता है, कस्टमर के पास चला जाता है, पेमेंट अपने आप खाते में आ जाता है। आप मुझे बताओ कौन सा बिजनेस प्रेफर करोगे, डिजिटल वर्ल्ड वाला या वही जो पुराना करते आ रहे थे, जो दुकानदार चला रहे थे, जो शॉप थी आपकी? टेल मी। डिजिटल वर्ल्ड वाला बिजनेस अडॉप्ट करेंगे ना हम लोग, फॉर श्योर। आजकल जमाना ऑनलाइन का है, हर कोई ऑनलाइन जाना चाहता है। पर अब यहाँ पे क्या है सर, आज से 3 साल पहले, 5 साल पहले ये चीजें नहीं थी। एकदम न्यू था सबके लिए कि यार ऑनलाइन कैसे काम होता है। तो जब भी आप कोई सोशल मीडिया मैनेजर को हायर करते थे, आप किसी वेबसाइट बनाने वाले को हायर करते थे, वो बहुत महंगे मिलते थे क्योंकि सप्लाई बहुत कम थी। आज क्या है? आज सप्लाई बहुत ज्यादा है। आज हर दूसरा बंदा क्या करता है? डिजिटल मार्केटिंग। आज आपके आसपास में भी कोई छोटे बच्चे होंगे जो पढ़ाई वढ़ाई में इतने होशियार नहीं है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं? डिजिटल मार्केटिंग। एग्री करते हो नहीं करते हो? करते हैं ना?
हर कोई डिजिटल मार्केटिंग में जाता है, तो प्राइजेस सस्ती मिलती है। आप हायर करो बहुत सस्ते मिलेंगे आपको, ज्यादा महंगा नहीं मिलेगा। अब जैसे टूरिज्म है, अब गर्मियों में आपको पता है सर, अब राजस्थान में गर्मियां सबसे खराब होती नहीं होती। आप गर्मियों में मान लीजिए समर सीजन है और आप गर्मियों के समर सीजन में जैसलमेर घूमना चाहते हो, आप गर्मियों के समर सीजन में जैसलमेर घूमना चाहते हो, मुझे बताओ आपको जैसलमेर में गर्मियों के सीजन में होटल सस्ते मिलेंगे कि महंगे मिलेंगे, टेल मी। होटल सस्ते मिलेंगे या महंगे मिलेंगे, टेल मी, बताइए मुझे सर। सर बताइए, होटल सस्ते मिलेंगे कि महंगे मिलेंगे? होटल आपको सस्ते मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि सप्लाई है, सप्लाई उतनी है, जितने कमरे पहले थे उतने कमरे आज है। पर आज उतने ज्यादा टूरिस्ट नहीं आ रहे। कमरे आज भी 15,000 है, पर टूरिस्ट 50,000 नहीं है, टूरिस्ट है 1,000, 500, 600 लोग घूमने आए हैं बस। गर्मियों के सीजन में कौन जाएगा घूमने के लिए वहां पे? क्लियर है? तो होटल वाले क्या करते हैं? होटल वाले डिस्काउंट ऑफर करते हैं, होटल वाले अदर फैसिलिटीज ऑफर करते हैं, होटल वाले बहुत सारी चीजें आपको ऑफर करते हैं, कूपन्स ऑफर करते हैं, तो बहुत चीजें सस्ती पड़ती हैं आपको। समझ आ रहा है? बहुत सारी चीजें सस्ती पड़ती हैं, इसलिए लोग जाना पसंद करते हैं। ऑफ सीजन में जाना पसंद करते हैं। आप चेक करते हो ना क्या, ऑफ सीजन जब कोविड आया था तब मास्क सैनिटाइजर बहुत महंगे मिल रहे थे। कोविड आज भी है ना, ऐसा तो नहीं कोविड आज नहीं है, आज भी कोविड है, पर आज हर किसी को कोविड नहीं हो रहा। तब डिमांड बहुत ज्यादा थी, आज हर कोई बोलता है कि यार कोविड है, आया चला गया, हुआ खत्म हो गया चला गया। आज डरते ही नहीं है लोग, जब डरते ही नहीं है तो माल सस्ता मिल रहा है। आज आप सैनिटाइजर लेने जाओ आपको इजीली मिल जाएगा, आज आप मास्क लेने जाओ आपको आराम से 5 रुपये में मास्क मिल जाएगा, 10 रुपये में मास्क मिल जाएगा। कोविड के टाइम पे ये महंगे मिल रहे थे। तो अब मैं यहाँ पे देखो एक लाइन लिख रहा हूँ, मुझे आप बताना सही है कि नहीं है। सप्लाई इज सप्लाई इज हाई एंड डिमांड इज लिमिटेड, तो प्राइजेस क्या होंगे सर? प्राइजेस विल प्राइजेस विल गो डाउन। बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ, मुझे आप लोग बताइए। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ कि जब जब डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई कम होगी प्राइस ऊपर जाएगी, जब जब सप्लाई ज्यादा होगी डिमांड कम होगी प्राइस नीचे जाएगी? मुझे बताइए बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, टेल मी, बताइए सर, बताइए। क्लियर है? अब देखो मैं यहाँ पे एक और चीज लिखता हूँ, डिमांड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया सर? बायर्स। और सप्लाई का मतलब यहाँ पे क्या हो गया सर? सेलर्स। मैं यहाँ पे दो चीजें लिख रहा हूँ, पहली चीज है डिमांड का मतलब क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, डिमांड को यहाँ पे किससे बता रहा हूँ? बायर से। और सप्लाई को यहाँ पे किससे बता रहा हूँ? सेलर से। मतलब जब जब बायर्स आर मोर देन, मतलब समझिएगा, जब जब बायर्स आर मोर देन सेलर्स होंगे तो प्राइजेस क्या होंगी सर? प्राइस अप हो जाएगी। और जब जब सेलर्स आर मोर देन बायर्स होंगे प्राइस क्या जाएगी सर? डाउन जाएगी। समझ में आया सर आपको मेरी बात? जब जब बायर्स सेलर्स से ज्यादा होंगे प्राइस ऊपर जाएगी, जब जब सेलर्स बायर से ज्यादा होंगे प्राइस नीचे जाएगी। यहां तक सबको क्लियर है क्या? तब तो मैं आगे बढ़ूं, अदरवाइज यही रुक जाता हूं। बताइए मुझे, क्या यहाँ पे आपको सबको क्लियर है? चलिए, अब मुझे बताइए एक चीज। अगर आपको प्रॉफिट कमाना है, अगर आपको प्रॉफिट कमाना है, तो आप हाई प्राइस में खरीद के पैसा बनाओगे या लो प्राइस में खरीद के पैसा बनाओगे? मुझे बताओ। अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का सिंपल सा फंडा क्या है? अगर आपको लॉन्ग करना है तो बाय एट लो प्राइस, ऑब्वियसली। बाय एट लो प्राइस मान लीजिए 100 पे, फिर सेल एट हाई प्राइस मान लीजिए 120 पे। तो ये 20 रुपए मेरा क्या हुआ सर? प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? लॉन्ग करके पैसा बनाया। अब मान लीजिए मुझे शॉर्ट करके पैसा बनाना है, तो मैं सेल हाई प्राइस में करूंगा कि लो प्राइस में करूंगा? मुझे बताओ, अगर मुझे पैसा बनाना है शॉर्ट करके, तो शॉर्ट करके मैं कब बनाऊंगा? जब महंगे में बेचूंगा या सस्ते में बेचूंगा? मुझे बताओ, सेल किस में करूंगा, हाई प्राइस या लो प्राइस? हाई प्राइस, सेल एट हाई प्राइस। मैं यहाँ पे 120 में माल बेचूंगा और बाय करूंगा किसमें? एट लो प्राइस, सस्ते में बाय करूंगा। सस्ता मतलब कि 100 रुपए। यहाँ पे भी मैंने क्या बनाया? 20 रुपए का प्रॉफिट बनाया। यहाँ पे मैंने क्या बनाया? 20 रुपए का प्रॉफिट बनाया। क्लियर है? इसका मतलब अगर मैं इसको और इजी लैंग्वेज में लिखूं तो मुझे डिमांड वाले स्टॉक्स को क्या करना है सर? लॉन्ग करना है। लॉन्ग मतलब कि क्या करना है सर? बाय करना है। बाय मतलब कि किस में बाय करना है सर?
बाय एट लो प्राइस, मतलब कि बाय एट होलसेल प्राइस बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ सर? लो प्राइस का मतलब होलसेल प्राइस ही हुआ ना, समझते हो ना सर होलसेल प्राइस का मतलब? यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं है जिसको होलसेल का मतलब नहीं पता? क्या सभी को होलसेल का मतलब पता है? प्लीज टेल मी, क्या सभी को होलसेल का मतलब पता है कि नहीं पता है? पता है ना, चलो ठीक है। तो देखो डिमांड वाले स्टॉक्स में क्या करूंगा सर, बाय करूंगा, लॉन्ग करूंगा, उसमें लॉन्ग ट्रेड लूंगा। और जब मैं बाय हमेशा किस में करूंगा, जब प्राइसेस सस्ती होंगी, लो प्राइस पे होंगी, लो प्राइस मतलब होलसेल प्राइस पे होगी। और सप्लाई वाले स्टॉक्स में क्या करूंगा सर, हमेशा यहाँ पे शॉर्ट करूंगा। शॉर्ट मतलब कि मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेल। सेल किस पे करूंगा हमेशा, एट हाई प्राइस। हाई प्राइस का मतलब क्या हो गया सर यहाँ पे, एट रिटेल प्राइस। एट रिटेल प्राइस। अब पता है आपको, सेबी की रिपोर्ट आती है ना, सेबी की हर बार रिपोर्ट आती है कि 90% ट्रेडर्स नुकसान कर रहे हैं, इंट्राडे में लॉस हो रहा है, डिलीवरी बेसिस में लॉस हो रहा है, एफएनओ में लॉस हो रहा है। रीजन क्या है, हम एज अ रिटेलर हमेशा किस में खरीदते हैं, रिटेल प्राइस में। हम हमेशा महंगे भाव में खरीदते हैं, कभी हमने माल सस्ते भाव में खरीदा ही नहीं। माल सस्ते भाव में खरीदने का मतलब, जब प्राइस नीचे आई थी ना तब हमने नहीं खरीदा। हमने कब खरीदा, जब प्राइस ऊपर चली गई ना, जब यहाँ आ गई तब हमने यहाँ पे बाय किया। तो ये भैया महंगी प्राइस है ना, यहाँ पे पैसा बना पाओगे क्या? मुझे टेल मी, आप बताइए किसी भी रीजन से आप पैसा बना पाएंगे क्या? नहीं। गिव मी 1 मिनट, ये तब तक लिख लीजिए सब, है ना? आप में से जो नोट डाउन नहीं कर रहा हूँ। क्लियर है? अब देखो यार, आपको यहाँ तक समझ में आ गया? ये जो लॉजिक था डिमांड एंड सप्लाई का, हम इसी के ऊपर काम करने वाले हैं। हम डिमांड वाले स्टॉक खरीदेंगे, सप्लाई वाले स्टॉक बेचेंगे। डिमांड वाले स्टॉक कहाँ खरीदेंगे, जहाँ पे प्राइसेस सस्ती होंगी। सप्लाई वाले स्टॉक कहाँ पे खरीदेंगे, जहाँ पे प्राइसेस महंगी होंगी। क्लियर है? हम लोग ये ट्रेडिंग करने वाले हैं, इसी को ही इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज बोलते हैं। इसी को ही इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग टेक्निक बोलते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, यही सब कुछ है। आपको समझ में आया सर? मुझे बताइए, आप सभी को क्लियर है क्या? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अच्छा, आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे हैं सर, मैं यहाँ पे किसी भी तरह की कोई पीडीएफ आपके सामने ओपन नहीं कर रहा, कोई भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं चला रहा। रटा रटाया नहीं है सर मेरा। मैं यहाँ पे हर चीज खुद लिख के बता रहा हूँ, यहाँ पे टाइप करके बता रहा हूँ, ताकि ये सेशन इंटरेक्टिव रहे। और आप भी लिख के करो सर। अगर आप लिख के करोगे ना, आपको चीजें समझ में आएंगी, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप लिख के कर रहे हो तो आपको जो भी डाउट होगा ना, वो उसी समय सॉल्व भी हो जाएगा। सो प्लीज, लिखना जरूरी है ना, लिखना बहुत जरूरी है। क्लियर है? लिखना बहुत जरूरी है। क्लियर है? चलो अब यहाँ पे आते हैं, एक बार जो हमने बेसिक टर्म्स थे हमारे, हमने इनमें से कौन कौन से कवर कर लिए। देखो, बाय एंड सेल हो गया है हमारा, और लॉन्ग शॉर्ट हो गया है, डिमांड सप्लाई हो गया, होलसेल रिटेल हो गया, एक तरीके से मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? सपोर्ट रेजिस्टेंस बाकी है, बॉटम टॉप बाकी है, बुलिश बियरिश हमारा हो चुका है। ओके, मैं आपको ग्रीड ऑफ फियर के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। ग्रीड ऑफ फियर के बारे में समझा देता हूँ। चलो, ग्रीड ऑफ फियर के बारे में समझना बहुत आसान है। मुझे बताओ, अभी मार्केट 23,000 पे है ना? मैं चार्ट निकालता हूँ मार्केट का, 1 सेकेंड। चलो ठीक है। चलो बताओ, अभी मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर रहा है? अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है 22,900 के आसपास, आज का लो था। अभी मार्केट ने क्लोजिंग दी है 23,024 पे, मतलब अराउंड 23,000 मार्केट ने क्लोजिंग दी है। मुझे बताओ, आपको यहाँ पे डर लग रहा है या ठीक ठाक बैठे हो? बताइए, क्या आपको यहाँ पे डर लग रहा है क्या? टेल मी वन थिंग, क्या यहाँ पे आपको डर लग रहा है क्या, फियर लग रहा है यहाँ पे कि यार अगर मार्केट और नीचे चला जाएगा, मार्केट खत्म, गया, टाटा बाय बाय सी यू? क्या आपको लग रहा है मार्केट में डर? क्या आपको यहाँ पे डर लग रहा है क्या? तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ सर, है ना? मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो, स्टॉक मार्केट के ना 3 रूल है। पहला रूल क्या है कि स्टॉक मार्केट एक जीरो सम गेम है।
मतलब यहाँ पे कोई भी पैसा है ना, ऐसा नहीं है कि कोई पैसा छाप रहा है, मतलब मशीन, पैसे छापने की मशीन नहीं है। जीरो सम गेम मतलब कि अगर आपको आज 100 रुपए का नुकसान हुआ है ना, तो किसी दूसरे बंदे को 100 रुपए का फायदा हुआ है। मतलब 100 रुपए माइनस के 100 रुपए प्लस के नेट रिजल्ट क्या रहा है, जीरो। तो जीरो सम गेम है, मतलब अगर आपको नुकसान हो रहा है तो कोई फायदा कमा रहा है। और मार्केट में दो पार्टिसिपेंट है, एक होता है रिटेलर, दूसरा होता है इंस्टीट्यूशन। ये बात क्लियर है। अगर इंस्टीट्यूशन को पैसा कमाना है तो वो रिटेलर को मजबूर करता है कि वो अपने माल को लॉस में बेचे। समझ में आई ये मेरी लाइन? अगर इंस्टीट्यूशन को पैसा कमाना है तो वो रिटेलर को मजबूर करता है कि वो अपने माल को नुकसान में बेचे। समझ में आया आपको मेरी ये बात? क्लियर है? अब देखो, अब यहाँ पे क्या होता है ना, अब वो नुकसान में बेचने का मतलब क्या हो गया। अब देखो, जो लोग, जो आप में से जो भी टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जिन्होंने भी, अगर मैं बोलूं चार्ट पैटर्न्स में काम किया है, तो देखो यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है हेड एंड शोल्डर का। ठीक है, यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है हेड एंड शोल्डर का। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, इसको बोलते हैं, एक हेड है, दो हमारे शोल्डर हो गए। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या करेगा, अगर उसको माल खरीदना है तो उसको ऐसे लोग चाहिए जो माल बेचे, है ना। बोला है ना, मार्केट में सप्लाई तो लिमिटेड होती है, सिर्फ डिमांड ऊपर नीचे होती है। अगर उसको माल खरीदना है तो उसको ये चाहिए कि वो लिक्विडिटी लेके आए मार्केट में। लिक्विडिटी कब आएगी, जब रिटेलर्स अपना माल बेचना शुरू करें। और रिटेलर्स कब अपना माल बेचना शुरू कर देंगे, जब जैसे ही प्राइस इसके नीचे जाए। अब प्राइस इसके नीचे गई, यहाँ पे आज बहुत सारे रिटेलर्स ने अपना माल बेचा, बेचा होगा कि नहीं बेचा होगा, बेचा ना। अब यही इसी लेवल, ये एक ऐसा लेवल होता है जहां पे इंस्टीट्यूशन को मौका मिलता है कि वो यहाँ पे हैवी बाइंग कर सके। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ सर, अब देखो इसका लॉजिक समझिएगा, लॉजिक समझिएगा, वो ट्रैप करते हैं। अब मैं इतना इतना बुलिश, देखो ये फियर है ना, फियर में हमेशा आप लोग क्या करते हो। अब देखो मार्केट कंडीशन नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, मुझे बताओ क्या आप में कैपेसिटी है कि आप यहाँ पे अभी खरीद पाओ। मुझे टेल मी, आप 23,000 के लेवल पे आज आप कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हो क्या? मतलब मार्केट इतना नीचे आ चुका है, डर का माहौल है, क्या आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हो क्या? मार्केट ने एक बहुत अच्छे सपोर्ट को भी तोड़ा है। देखो जो सपोर्ट में काम करते हैं, देखो सपोर्ट का मतलब ये हो गया कि भैया देखो मार्केट में ये सपोर्ट बना हुआ था, मार्केट में बहुत लंबे टाइम से ये सपोर्ट बना हुआ था कि जब जब प्राइस यहाँ पे आई मार्केट हमेशा ऊपर गया। देखो प्राइस एक बार यहाँ पे आई 23,900 पे, ऊपर चली गई, फिर वापस आई, फिर ऊपर चली गई, फिर यहाँ पे भी आई थी, ऊपर चली गई। तो ये 23,900 का लेवल क्या है, एक सपोर्ट है। और उसके साथ साथ में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, हेड एंड शोल्डर। मुझे बताओ आपको क्या लगता है, जब निफ्टी ने ये सपोर्ट लेवल तोड़ दिया, हेड एंड शोल्डर का एक कंफर्मेशन दे दिया कि यार इसके नीचे जाकर के मैं बंद हो रहा हूँ, बताओ मुझे, क्या आप लोग यहाँ पे बाय करने की हिम्मत करोगे क्या? टेल मी वन थिंग, टेल मी वन थिंग, क्या आप यहाँ पे बाय करना चाहोगे? पुलकित सर कह रहे हैं नहीं, बाकी सबका जवाब नहीं आया सर प्लीज। हाँ, बाकी सब बाय करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते? यहाँ पे इस पोजीशन में आप बाय कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, टेल मी। 23,000 के लेवल पे आप बाय कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बताओ मुझे। नहीं नहीं नहीं, सबका जवाब नहीं है। अब चलो देखो सर, मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट हूँ, मैं 10 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन प्रेसिडेंट बन रहा है, कौन प्रेसिडेंट नहीं बन रहा है, महंगाई कितनी है कितनी नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है मेरे लेवल से, जहाँ पे मुझे पता है क्या यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन बैठा है जो माल खरीदेगा। मतलब 4 तारीख को इतनी बड़ी गिरावट आई, उस गिरावट से एक मार्केट ऊपर गया और एक नया ऑल टाइम हाई बनाया है। 22,900 से जाते जाते मार्केट कहाँ पे चला गया, 26,400 पे, 26,200 पे। ये इतना बड़ा मूवमेंट ना तो आप ला सकते हो, ना तो मैं ला सकता हूँ, ये इंस्टीट्यूशन ला सकता है। और ये मूवमेंट पे यहाँ पे एंट्री मिल रही है मुझे, आज का लो था 23,000 का, मुझे इस डिमांड जोन में आज एंट्री मिल रही है, मुझे इस डिमांड जोन में आज एंट्री मिल रही है। और मैं यहाँ पे बाय करूंगा, सेल नहीं करूंगा। मतलब मेरा सिंपल सा लॉजिक है। देखो बहुत लोग है ना बोलते हैं, आपने वॉरेन बुफे एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, बहुत बड़े इन्वेस्टर्स थे, आपने उनके नाम सुना होगा। ठीक है ना, बहुत मतलब मैं उनको ट्रेडर मानता हूँ, इन्वेस्टर नहीं मानता, क्योंकि उन्होंने पैसा ट्रेडिंग से ही बनाया, बाद में इन्वेस्टर बने हैं वो। तो वॉरेन बुफे का एक बहुत बड़ा फेमस कोट है कि बाय द फियर एंड सेल द ग्रेड। यहाँ पे क्या है, बाय द फियर एंड सेल द ग्रीड। सिंपल सी बात है, जब यहाँ पे हर कोई डरा हुआ है तो आप यहाँ पे बाय करने के लिए जाओ। और जब यहाँ पे हर कोई ग्रीड में था, सबको लग रहा था 26,200 चला गया, 26,500 जाएगा, 26,700 जाएगा, 27,000 चला जाएगा, मार्केट और ऊपर और ऊपर और ऊपर जाता जाएगा। पर ऐसा हुआ नहीं। अगर आपने यहाँ पे अपना माल नहीं बेचा तो आज सबसे ज्यादा नुकसान में बेचो, और सबसे ज्यादा नुकसान बढ़े। और अगर आपने आज यहाँ पे अपना माल नहीं खरीदा तो आप बाद में जाकर के पछताओगे।
आप लोग पता है माल कहाँ खरीदते हैं? आप जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर आने यहाँ पे आएगा ना, जैसे ही मार्केट यहाँ पर 24,000 पे आ जाएगा, आप लोग यहाँ पे बाय करोगे, करोगे 100%, आप यहाँ पे बाय करोगे, शर्त लगा लो। जैसे ही मार्केट 25,000 पे आ जाएगा, आप वापस यहाँ पे बाय करोगे। आप यहाँ पे बाय करने के लिए रेडी नहीं हो, आप यहाँ पे बाय करने के लिए रेडी हो, यहाँ पे बाय करने के लिए रेडी हो। समझ रहे हैं? आप बताओ मुझे, आप सस्ते में बाय करोगे, महंगे में बाय करोगे? आप महंगे में बाय करोगे, जबकि इंस्टीट्यूशन क्या करता है, वो सस्ते में बाय करता है। समझ में आया सर? क्लियर है? तो सिंपल सी बात है, बाय द ग्रीड सेल द फियर, बाय द ग्रीड एंड सेल द फियर। ये चीज समझ में आ गई? अब ग्रीन का मतलब क्या होता है, रेड का मतलब क्या होता है? सर जब भी प्राइस ऊपर जा रही है तो वो ग्रीन कैंडल बनाएगी। जैसे यहाँ पे आता हूं मैं, देखो जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रही थी कंटिन्यूअसली, यहाँ पे प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर जा रही थी तो इसने ग्रीन कैंडल बनाई थी। ठीक है, ग्रीन कैंडल बनाई। यहाँ पे प्राइस कंटिन्यूअसली नीचे आ रही थी तो इसने रेड कैंडल बनाई। समझ में आ रहा है? ग्रीन और रेड का मतलब, प्राइस ऊपर जा रही है तो ग्रीन बनाएगा, रेड नीचे जा रही है तो रेड बनाएगा। क्लियर है यहाँ पे सबको? ये कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में आज हमने डिस्कशन किया था, और ये सारे के सारे टर्म्स हमें आगे आने वाले दिनों में बहुत काम आने वाले हैं। क्या आपको यहाँ तक क्लियर है? क्या यहाँ तक किसी को किसी भी तरह कोई डाउट हो तो मुझसे अभी पूछ सकता है। बताइए, क्या आप सभी को क्लियर है? आज हमने जो भी पढ़ा, जितना भी बेसिक से पढ़ा, डिमांड सप्लाई के बारे में समझा, ग्रीड फियर के बारे में समझा, कि बाय सेल के बारे में समझा, यहाँ तक क्लियर है क्या? मैंने बॉटम और टॉप सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं कराए हैं, मैं कराऊंगा भी नहीं। हो सकता है, मतलब ये अवॉइडेबल है, ये रिटेल ट्रेडिंग में काम आता है, और रिटेल ट्रेडिंग हम नहीं सीखने वाले, ठीक है? रिटेल ट्रेडिंग हम नहीं करने वाले। क्लियर है? तो यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? आई होप आप सब नोट्स मेंटेन कर रहे हैं, सब नोट्स जरूर से मेंटेन करें। क्लियर है सर? कल मिलता है ना, रिकॉर्डिंग आप सबके पास पहुंच जाएगी आराम से। आप रिकॉर्डिंग वॉच जरूर करना है, कल की क्लास अटेंड करने से पहले आज की रिकॉर्डिंग जरूर वॉच करें। 1 घंटे की रिकॉर्डिंग होती है, आप आराम से इसको 1.25 पे चला करके देख सकते हो। और रिकॉर्ड नोट्स जरूर बनाए। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? ओके सर, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।